बिहार चुनाव से जुड़ी, जहां पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होने हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। गोपालगंज में 6, सिवान में 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। सारण में 2, सारण में 12, मुजफ्फरपुर में 11 सीटों पर मतदान है। वैशाली में 9, पटना में 14 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। नालंदा में 7, शेखपुरा में 3 सीटों पर मतदान होना है। तो ये बड़ी जानकारी। लखीसराय में 3, मुंगेर में 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। समस्तीपुर में 10, दरभंगा में 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मधेपुरा में 7, सहरसा में 6 सीटों पर मतदान। तो बिहार चुनाव के लिए आज पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। बक्सर में 5, भोजपुर में भी 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बता दें आपको, पहले फेज में 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 3.75 करोड़ वोटर्स करेंगे। वोटिंग के लिए 45,341 बूथ बनाए गए हैं। पहले फेज में 10 हॉट सीटें हैं, जिसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, अनंत सिंह समेत कई बड़े चेहरों की साख दांव पर है। 3 स्टार भी चुनावी मैदान में है। छपरा से भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव, अलीनगर से लोक गायिका मैथिली ठाकुर और करगहर से भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे भी चुनावी रन में। और ज्यादा जानकारी के साथ बिहार से संवाददाता सुरेश निखर का रुख करेंगे। सुरेश, 7 बज चुके हैं और मतदान शुरू हो चुका है। क्या तैयारियां सुरक्षा के, और इस वक्त आप कौन से विधानसभा में मौजूद हैं, ये भी जानकारी दीजिएगा। देखिए फातिमा, मैं बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव का आज पहला चरण है और आज 7 बजे अब से थोड़ी देर पहले चुनाव शुरू हो चुकी है। और अगर हम बात करें तो 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। और इस चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों के मतदाता अपने अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। और अगर हम बात कर ले उम्मीदवारों की तो 1314 उम्मीदवार मैदान में है और सबका आज का भाग का फैसला होना है। सुबह 7 बजे से चुनाव शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे वोटरों का आना शुरू हुआ है। और अगर हम बात करें उम्मीदवारों की तो नीतीश कुमार की कैबिनेट के 16 मंत्री जो है मैदान में है इस चरण में। एक खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की 16 मंत्री सियासी जो जमीन बचाने के लिए जद्दोजहद में है। और बीजेपी कोटे से 11 और जेडीयू कोटे से 5 मंत्री चुनाव मैदान में है। हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के मंगल पांडे सिवान से, नितिन नवीन है बांकीपुर से, सम्राट चौधरी की अगर बात करें तो मुंगेर के तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं लखीसराय से, जीवेश मिश्रा जाले से और संजय सरावगी जो है दरभंगा शहरी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सुनील कुमार जो है बिहार शरीफ से जैसे चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर जेडीयू की बात करें तो विजय कुमार चौधरी सराय रंजन से, श्रवण कुमार बात करें तो नालंदा से, मदन सहनी जो है बहादुरपुर से और महेश्वर हजारी जो है कल्याणपुर से अपनी भाग आजमा रहे हैं। जी आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी बता देते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको। बिहार चुनाव से जुड़ी पहले चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी की किस्मत आज दांव पर है। बता दें विजय सिन्हा और तेज प्रताप यादव की साख भी आज दांव पर लगी हुई है। खेसारी लाल यादव, मैथिली ठाकुर की किस्मत भी आज दांव पर है। तो ये कोई बड़े चेहरे हैं। मंगल पांडे, श्याम रजक, श्रेयसी सिंह की किस्मत भी दांव पर है। रामकृपाल यादव, नितिन नवीन, अनंत सिंह की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। उमेश कुशवाहा, भोला यादव की भी किस्मत आज दांव पर है।
तो पहले चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। विजय सिन्हा और तेज प्रताप यादव की किस्मत भी आज दांव पर है। वहीं बात करें खेसारी लाल यादव की, मैथिली ठाकुर, ये कुछ ऐसे चेहरे जिनकी किस्मत आज दांव पर है। सुरेश, आपका रुख करूंगी मैं। ये कुछ बड़े चेहरे हैं और हॉट सीट आज जिनकी चर्चा दिन भर होती रहेगी। फिलहाल तेजस्वी यादव की सीट राघोपुरा की बात करें तो वहां पर क्या हलचल देख पा रहे हैं आप? देखिए, राघोपुर बहुत ही सेंसिटिव कंस्टिट्यूएंसी है। वहां से बिहार के जो पूर्व ये डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। 7 बजे से अब से थोड़ी देर पहले चुनाव शुरू हुई है। लोग वोटिंग के लिए अपने अपने ये मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें मोकामा की तो वहां से बाहुबली जी जो है अनंत सिंह अभी फिलहाल जेल में है और वो सूरजभान सिंह की पत्नी से उनका मुकाबला है। और सबसे बिहार में हॉट सीट आप अगर कहें तो मोकामा ही है, जहां पे सारे देश की नजरें हैं, सारे लोगों की नजरें हैं, प्रशासन की नजरें हैं। क्योंकि अब से थोड़ी ही दिन पहले जो है वहां पे एक कांड हुई थी जिसमें आप जानती हैं कि वहां जो है एक पर ये कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता थे लेकिन जन स्वराज पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उनकी हत्या हो गई थी। और ये सीट पूरी तरह से हॉट सीट है और यहाँ पे पूरी जो बूथ है सारे बूथ पे फोर्सेस डिप्लॉय किए गए हैं। प्रशासन, पटना प्रशासन की नजर है खास तौर पर मोकामा के सीट पर। जी, मतदाताओं के बीच किस तरीके की उत्साह आप देख पा रहे हैं, खासकर अगर हॉट सीटों की बात करें तो वहां पर क्या हलचल है? देखिए, लोग वोटिंग तो करेंगे ही, कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का पूरी तरह से ऐलान कर चुके थे कि देखिए ये मतदान नहीं है, आप इसको पर्व के रूप में देखें, आप फेस्टिवल के रूप में एंजॉय करें, घर से निकले, वोट करें। प्रशासन, जिला प्रशासन, हर जिले के जिला प्रशासन, अगर हम 38 जिले हैं बिहार में जिसमें 18 जिले में आज चुनाव हो रहे हैं और हर जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से अवेयरनेस बना रखा था इसी बीच में प्रचार के दरमियान कि आप घर से निकले, वोट करें और लोकतंत्र जैसे महान पर्व में आप अपना पार्टिसिपेशन दिखाएं। और यही कारण है कि जितने भी वोटर्स हैं हर कंस्टिट्यूएंसी के 121 सीटों पे वोट हो रहे हैं और करीब मुझे लगता है कि सारे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और वोट कर रहे हैं। तो पहले चरण में 45,341 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और हर बूथ पे सशस्त्र बल भी तैनात किए गए हैं। और आयोग का पहले से इंस्ट्रक्शन था कि सभी बूथों पर वेब कास्टिंग होगी, जिसकी व्यवस्था की गई है और ताकि मुख्यालय से लाइव मॉनिटरिंग हो सके। लोग वोट कर रहे हैं और बड़ी आसानी से वोट कर रहे हैं। किसी तरह से अभी तक कोई सुबह कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। लोग वोट करने जा रहे हैं। जी, इस बार मतदान में कुछ नई व्यवस्था दिखी है क्या आपको सुरेश? जैसे ईवीएम तो यूज हो ही रहा है, साथ में अगर बैलेट पेपर की बात करें, वीवीपैट की बात करें, तो कुछ नई व्यवस्था की गई है क्या प्रशासन की तरफ से? नहीं, देखिए, चुनाव जैसे पिछले बार हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक उसी तरह से चुनाव हो रही बात थी कि जो सेंसिटिव बूथ है मोकामा में या तारापुर में या फिर आप मुंगेर में, कई बूथ ऐसे हैं जो सेंसिटिव है, कोई हाइपर सेंसिटिव है, तो वहाँ पे फोर्सेस देखिए ज्यादा डिप्लॉय किए गए हैं। और कुछ आइडियल भी वोटर बूथ है जहाँ पे लोग आराम से वोट कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर का व्यवस्था किया गया, तो लोग आपको रोकना चाहूंगी, सुनाते हैं पहले। जी, आप कैंडिडेट भी हैं यहाँ पे, क्या कुछ आप करेंगे? आप लोग आज वोट डालने जा रहे हैं, आप कैंडिडेट भी हैं आरजेडी से मैम। हाँ, नहीं, देखिए, हम लोग भगवान से दर्शन किए हैं और यही कामना है कि अपने अपने घर से निकले और अच्छा से मतदान करें, कोई डर भय संकोच ना करें और किसी से डरे नहीं। और आराम से हम यही बोलते हैं कि शांति से, जैसे हम लोग प्रचार किए हैं, और शांति से सब वोट डाले बस। सुरेश, अपनी बात पूरी करिएगा और साथ ही आप ये बताइएगा कि कौन से मुद्दे आज हावी रहने वाले हैं, स्थानीय मुद्दे कौन कौन से आज रहेंगे मतदान करते समय? देखिए, आज चुनाव है और खास तौर से बिहार में बेरोजगारी है, महंगाई है
और पलायन की समस्या सबसे बड़ी है, क्योंकि युवा वर्ग यहाँ बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। तो लोगों के जहन में ये बात जरूर है कि यहाँ पे जो भी सरकार बने, चाहे नीतीश की सरकार बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने, एनडीए की सरकार बने, किसी की भी सरकार बने, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट समस्या जो है उसको देखे। और लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री भी यहाँ 3 बार विजिट कर चुके हैं, अमित शाह का भी विजिट हुआ है, और भी सारे लीडर्स जो बड़े बड़े केंद्र सरकार के लीडर हैं, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें, लोकल लीडर्स की बात करें, तो सबने एक ही चीज कहा कि देखिए बिहार में जंगल राज नहीं आनी चाहिए, लोगों का अपील है। वहीं अगर हम बिहार में बात करें, हॉट सीट की बात करें, तो मोकामा हॉट सीट है। दानापुर से रामकृपाल यादव का मुकाबला आरजेडी, और बाहुबली जो है रितलाल यादव से है। रितलाल यादव भारतीय जनता पार्टी नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या मामले में आरोपित है। वह अभी 50 लाख रंगदारी मांगने के आरोप में दानापुर जेल में बंद है। तो इस तरह से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला भी आरजेडी की टिकट पर वैशाली से के लालगंज से अपनी किस्मत आजमारी। तो इस तरह से कई ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीट है। लेकिन अगर हम बात कर ले सिवान की, तो सिवान में राजद के रघुनाथपुर सीट से ओसामा साहब को टिकट दिया गया है। ओसामा जो साहबुद्दीन के बेटे हैं, और कभी सिवान में आरजेडी के चेहरे थे साहबुद्दीन, उनके बेटे ओसामा चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके सामने जेडीयू के विकास कुमार सिंह को उतारा गया है। ओसामा की मां हिना साहब ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं और हार चुकी हैं। वही अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र के हुल्लास पांडे मांझी से रणधीर सिंह मैदान में है। तो ऐसे कई नेता हैं जो हॉट सीट पे हैं। और जेडीयू की मांझी सीट एक ऐसा है जहां से रणधीर सिंह को टिकट दिया गया है। रणधीर सिंह बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं और सांसद भी रह चुके हैं। क्योंकि प्रभुनाथ सिंह फिलहाल मसरक के तत्कालीन एमएलए अशोक सिंह के हत्याकांड के मामले में जेल सजा काट रहे हैं। तो ऐसे कई लीडर हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। और अनंत सिंह, डोमल सिंह, अमरेंद्र पांडे, ओसामा साहब, बीना देवी, रणधीर सिंह, रितलाल यादव, शिवानी शुक्ला और हुलास पांडे, ये सब लीडर हैं जो हॉट सीट पे हैं। और कोई जेडीयू से, कोई आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। जी, पटना में 14 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, वहां पर क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? सुरक्षा के मद्देनजर क्या व्यवस्था है? पटना में बड़ी शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हो रहे हैं। लोग अपने अपने सुबह हैं, 7 बजे हैं, जिनको ऑफिस वगैरह जाना है वो अपने या कामकाज में बिजी होना है, तो वहाँ पे लोग वोट करने निकल रहे हैं। खास तौर से अगर हम महिलाओं की बात करें तो सुबह सुबह कुछ महिलाएं निकल रही हैं, हर बूथ पे निकल रही हैं, लोग आराम से वोट कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर हम करें तो पूरी तरह से फोर्सेस डिप्लॉय है, कहीं से कोई डर भय नहीं है, कुछ नहीं। चुनाव बड़ी शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हो रहा है। अब आने वाले वक्त जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे वक्त बीतेगा, ठीक उसी तरह से लोग निकलेंगे घरों से और उसके बाद वोट करेंगे। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको, लगातार सुबह से मतदान की प्रक्रिया बिहार में जारी है।